अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनीनि खे सुबुह जो सलाम क़बूल कयो। असांजो हिकिड़ी सुहिणी सुबुह थींदा आहिनि, मेड़ाका थींदा आहिनि, जंहिंमें माण्हुनि खे सम्झायो वेंदो आहे, सेखारियो वेंदो आहे। डॉक्टर्स जी कॉन्फ्रेंसिस थींदियूं आहिनि ऐं वरी बि असां बाज़ न ईंदा आहियूं। ख़ैर, पर बहरहाल इहो सिलसिलो हलंदो आहे ऐं इहो तॾहिं थियो 1991 में जॾहिं हिकिड़ो वॾो ग्लोबल इशू थी करे जेको आहे सो शुगर जो जेको मर्ज़ आहे साम्हूं आयो। त दुनिया जी मूंखे लॻे थो वॾी में वॾी डिज़ीज़ थी करे इहा उभरी हुई। त तॾहिं सोचियो वियो त बाबा हिन ते कमु कजे ऐं वधि खां वधि कमु कजे ऐं माण्हुनि खे अवेयर कजे। खाइण पीअण जे हवाले सां उन्हनि खे ॿुधाइजे त उहे छा कनि या उहो पंहिंजी लाइफ मॉडिफिकेशन कीअं था करे सघनि, उहो कीअं कनि। ऐं जेको आहे सो असां करे त वठंदा आहियूं, बहरहाल वरी थोरी घणी असां माण्हुनि जी आदत आहे। हाणे मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त चांवरनि जो सीज़न हुजे ऐं पाण चांवरनि जी मानी न खाऊं त ईअं पाण रही सघूं था हिन खां सवाइ? ऐं अंब जो सीज़न हुजे ऐं पाण अंब न खाऊं ऐं चांवर ऐं अंब न खाऊं त पोइ बि पाण माण्हू नथा रही सघूं। ॿी ॻाल्हि इहो त कणिक खां सवाइ त पंहिंजो गुज़ारो ई न आहे। कुझु माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेकी ॿाहिरि उन्हनि खे वठी वञो सैंडविच खाई छॾनि, बर्गर खाई वठनि, पिज़्ज़ा खाई वठनि, जॾहिं त उन में बि कणिक आहे। पर घर अची करे उहो मर्द पंहिंजी घरवारियुनि खे चवंदा आहिनि त बाबा मानी ॾे, मानी खां सवाइ उन्हनि जो गुज़ारो न ई थींदो। माना का भाॼी हुजे ऐं उन सां गॾु मानी सां गॾु जॾहिं उहो खाईंदा त उन्हनि खे लॻंदो हाणे असांखे ड्रॉ थियो आहे, हाणे असांजी मानी कंप्लीट थी आहे। त असां इहो न सोचींदा आहियूं त असां थोरो बि जेकॾहिं पोर्शन कंहिं शइ जो खाई वरितो त असांजे जिस्म खे जेके कैलोरीज़ मिलणियूं उहे मिली चुकियूं हूंदियूं आहिनि। बाक़ी असां हरू भरू हिन वीचारे जेको इहो असांजो स्टमक आहे ऐं इहो जेको असांजो पैंक्रियाज़ आहे इन जे मथां एॾो लोड ओवरलोड करे छॾींदा आहियूं। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं कंहिं बि शइ खे ज़रूरत खां वधीक हुन जे मथां वज़न विझे, खणी उहो माण्हू हुजे या का मशीनरी हुजे, त उहो जवाबु ॾेई वेंदी आहे। त इहो हाल असां पंहिंजे पैंक्रियाज़ सां करे छॾियो आहे, जंहिंमें मां बि कंहिं हद ताईं ॾोहारी आहियां। ख़ैर, त बहरहाल जेको आहे सो इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं डायबिटिक डे आहे ऐं पाण वटि डॉक्टर्स हूंदा, न्यूट्रिशनिस्ट हूंदा ऐं सभु उन्हनि खां पुछंदासीं त पाण खे कीअं पंहिंजे पाण खे बचाइणो आहे, कीअं केयर करणी आहे। उहो पंहिंजे मथां आहे त असां केतिरो कयूं था। पर बहरहाल अवेयरनेस पाण खे हुअणु घुरिजे त जिते पाण वेहूं उते डायबिटिक जो ज़िक्र निकिरे त पाण वॾी वॾी तकरीरूं करे सघूं, सम्झाए सघूं त पाण खे हीअं न आहे करिणो, पाण खे हूअं न आहे करिणो। पर ख़ैर इहे सभु ॻाल्हियूं हूं ऐं भोग चर्चनि में त थींदियूं आहिनि, पर एहतियात लाज़िम आहे। छाकाणि शुगर हिकिड़ो अहिड़ो ॻुझियल मर्ज़ु आहे जेको अंदरां ई अंदरां तव्हांजे जिस्म खे खोखलो करे छॾींदो आहे। ऐं तव्हां हूअं बज़ाहिर सही लॻी रहिया हूंदा आहियो, पर अंदरां ई अंदरां सभु जेके आहिनि सिस्टम ख़राबु थी वेंदा आहिनि। किडनीज़ आहिनि, हार्ट ते अफेक्ट कंदो आहे, ॾंद आहिनि, माना खोड़ एहतियात बहरहाल करणु घुरिजे। मां हीअं मिड़ई चवां थी, पर अंबनि जो सीज़न हुजे त थोरो एहतियात करे वठो, थोरो अंब खाओ, थोरी मानी खाओ। छाकाणि ज़िंदगी खां वॾी नेमत का बि न आहे ऐं सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारिजे। माण्हू दुआ ॾींदा आहिनि डिघी उमिरि जी, सिहत वारी उमिरि जी दुआ ॾियणु घुरिजे हिक ॿिए खे। हलूं था शेफ़ साहिबा वटि, त उहो अॼु असांखे पाण खे ख़ुशि करण जे लाइ उन्हनि त अॼु हदूं कयूं आहिनि, उहा पाण तव्हांखे ॿुधायूं था। सनिया जेको आहे पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, सनिया काशिफ़। अस्सलाम वालेकुम सनिया, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है आज डायबिटिक डे है? जी जी, अभी आपने बताया। तो आप जो टेबल सजाया है, तो वो हम जो तकरीर इतनी बड़ी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए जिनको डायबिटिक नहीं है, उनको नहीं है, और जिनको है उन बेचारों ने क्या कसूर किया है। वो भी टेस्ट तो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लाइफ में बैलेंस रखते हैं ना, खाते पीते, तो आपको नहीं कोई ये नुकसान हकीकत है। करती।
ये होती भी हमें इसलिए पहली बात ओवर कि ईटिंग अगर हम किसी भी चीज की करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो नुकसान हम टाइम करती से है। खाएं पिएं बिल्कुल। और हम थोड़ा पोर्शन कम खाएं। अब Portion अगर आप बहुत नान depend खताई करता बना के लाई हैं तो हम आधी भी खा सकते हैं, एक खा बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन हम अगर 4-5 खा लेंगे तो फिर ये तो गड़बड़ हम लोग खुद करते हैं। बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। जबान जो है ना वो रुकती नहीं है, जो टेस्ट जो ये चटखारा है ना ये हम लोग के अंदर से नहीं जाता। ऐसा तो आप क्या बना के लाई हैं? जी आज मैं लाई हूँ गाजर खोया बाइट्स हैं, अच्छा। नान खताई और पोटैटो बॉल्स। अच्छा, जबरदस्त। आज तो हमारे स्टूडियो में पार्टी होने वाली है। तो क्या आप मतलब इसमें आपकी अपनी क्रिएशन क्या है? मेरी अपनी ही क्रिएशन नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है ये कुछ नई चीज लग रही है जो जी खोया bites गाजर आपने के हलवे बनाए। को मैंने एक अलग डिफरेंट लुक दिया है। किसी भी चीज को अगर आप अलग से पेश करते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती सही है बात है। और खाने में भी अट्रैक्ट करती है। हाँ। नॉर्मली तो गाजर का हलवा हम लोग बनाते ही हैं, बट अगर हम उसको डिफरेंट वे में अगर पेश करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी शेफ का काम है ना कि वो बिल्कुल। अलग अलग अपने तरीके से चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके Creative करना, अपना कुछ बिल्कुल। इन्वेंट करे। ऐसा जी। ही है। तो जरा- इसीलिए ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग लुक दिया। बेसिकली है गाजर का हलवाई, बट उसको मैंने लुक दे दिया कि आप इजीली उठाएं बस मुंह में रख लें। खाने में भी इजी है। और नान खताई भी मेरी अपनी रेसिपी है। और आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है? नहीं, मेरी नहीं अम्मी थी, अब तो अम्मी का इंतकाल हो गया। अच्छा। बट अम्मी को काफ़ी मतलब रही थी, बट मैं अम्मी से कहती थी सब खाएं, टेंशन मत खाएं। घर वालों से छुप छुप के जो खाते हैं फिर। बिल्कुल। तो आप अब इनकी हमें रेसिपी बताएंगी ताकि हम भी घर में बनाएं और छुप छुप के खा लें। रेसिपी बहुत सिंपल है। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते सही। हैं, गाजर को आप ग्राइंड कर लें, उसके बाद आप उसको पैन में रख दें, उसको ड्राई कर लें, देन उसमें आप चीनी ऐड कर दें। उसके बाद चीनी को भी आप ड्राई कर लीजिए, ड्राई हो जाए तो उसमें घी ऐड करके बस उसको अलग से ठंडा करने के लिए रख दें। उसके बाद खोया, कलाकंद, दूध, इन सबको आप बॉईल कर लीजिए। उसमें 2 टीस्पून आप चीनी भी डाल दें, इलायची पाउडर डाल दें। उसको मतलब थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में कर लें ताकि अच्छा। जब हम उसको सेट करें तो इजीली हो जाए। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो फिर वो सेट नहीं होता इजीली ना। सही, हाँ। तो आप उसको लिक्विड इतना कर लें कि वो इजीली सेट हो जाए। सही। उसके बाद आप पहले गाजर को अच्छे से फैला लें, फिर आप खोए की लेयर लगा लें, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दें, सेट कर लें, फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद कट कर लें, रेडी है। और अगर हम इसको इंग्लिश में ना बोलें तो हम उर्दू में इसको गाजर की बर्फी भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, गाजर की मिठाई बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप बर्फी की तरह इसकी कटिंग की है ना, ऐसे सेट कटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो शेप। स्क्वायर में पैन जैसे हम हलवा बनाते हैं सही। इस तरीके से। और नान खताई? नान खताई भी बहुत सिंपल है। नान खताई के इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, बेसन, सूजी, पिसी हुई चीनी, पिसी हुई इलायची, बेकिंग पाउडर। अच्छा। इन सब को आपने एक बाउल में मिक्स कर लेना है। रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप अच्छा। लोग देखना चाहें तो सन्यासपुर मेरा यूट्यूब चैनल है। और अगर ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी आप लोग कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा पेज है सन्यासपुर के नेम से ही। तो देन आपने इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है एक बाउल में। उसके बाद आपने घी डालना है। घी इसमें 1 कप लगता है, जो मेजरमेंट आपको रेशो होगा। तो घी से आपने इसको सॉफ्ट डो बना लेना है, लाइक बिस्किट की तरह। बिल्कुल आपने आटा नहीं गूंदना है इसका। हाँ। बिस्किट की तरह आपने इसकी सॉफ्ट डो बना लेनी है। डो बनाने के बाद आप इसको 10 मिनट रेस्ट दे दें। उसके बाद आप इसको कट कर लें किसी भी कटर से, गोल शेप पर, जो भी अच्छा। आपके पास हो। देन आप इसको बेक कर लें। पतीली में मैंने इसको बेक किया है। अच्छा, वाह वाह, पतीली में ये भी इजीली हो लग जाते भी हैं। नहीं रहा पतीली में बेक हुई है। अच्छा, 10 से 12 मिनट के दरमियान हो जाता है। अच्छा। और कहते हैं कि अगर असली घी में बनती है और असली घी जी, डालो तो और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू बनती आती है। है। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते, जो आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो पोटैटो आपने बॉल्स तो बहुत ही potato balls, सिंपल हाँ। है। इसमें हमने आलूओं को बॉईल किया। देन उसमें हमने नॉर्मली जो इजी होते हैं स्पाइसेस वो डाले हैं। पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स किया। अच्छा। देन हमने अंडे ब्रेड क्रम्ब में कोट करके फ्राई कर लिया। फ्राई कर लिया। बस बच्चे इससे क्रिकेट ना जी। खेलें, खा लें, है ना। चले बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस टाइप की चीज़ों को, तो मेरे बच्चों के तो बहुत ही मज़े हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टेबल सजाया और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डिशेस बनाई। और जो है ना आपने अपने पेज के बारे में बता दिया जी नाज़रीन जी को। बिल्कुल बता दिया। लो- इंस्टा पे मेरा पेज है, आप हाँ। उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जी, ज़रूर जी, आप लोग देखिए उसको। आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? सन्यास फूड के नाम से है। सन्यास फूड के तीनों की नाम से। रेसिपी मौजूद है यूट्यूब पे। चलें, ठीक है, नाजरीन ने नोट कर लिया होगा और वो ज़रूर वहाँ पे विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी डिशेस बनाई। और थैंक यू। अब जो है ना खा के हम इसके रिव्यूज बिल्कुल। देंगे। जैसे कि देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत मज़े की होंगी इंशाल्लाह। ज़रूर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। हलूं त नाज़रीन, हाणे तव्हां ॾिठो आहे त शेफ़ साहिबा असां सां कयो छा आहे। हिकिड़े पासे असां डायबिटिक जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, ॿिए पासे इहे शयूं असांजे साम्हूं अची वञनि। सुभाणे खां पाण अमल कंदासीं। जंहिं शइ जी मां ॻाल्हि कई त एहतियात करणु घुरिजे, इहे शयूं न खाइणु घुरिजनि। हलूं त नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं। तव्हां काॾे बि न वञो। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसरातीय मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुश हुई कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां आहियां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारबी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। ऐं जेको आहे सो अॼु डायबिटिक डे आहे ऐं सॼी दुनिया में मल्हायो थो वञे, अवेयरनेस ॾिनी थी वञे। त इन हवाले सां असां बि पंहिंजा उहे गेस्ट घुराया जेके हुन हवाले सां पाण खे वधि खां वधि सुठियूं सलाहूं ॾेई सघनि। ऐं जेकी माण्हू थी विया आहिनि डायबिटिक, उहो वरी पंहिंजे पाण खे वधीक क्योर कीअं कनि ऐं ख़्यालु कीअं रखनि, ऐं जेकी न थिया आहिनि उहो थियण खां बची वञनि। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां जेको आहे सो न्यूट्रिशनिस्ट मौजूदु आहे सनीला मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो।
आई आते हैं आपकी तरफ आई बियो डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान आइन जनरल फिजिशियन आइन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे मिजाज हैं ठीक ठाक वेलकम टू द शो थैंक यू आई डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब पाण सां गॾु मौजूद आहिनि जेकी डेंटल सर्जन आहिनि ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी NGO बि आहे जंहिंमें वो कमु कंदा आहिनि डेंटल केयर एंड क्योर जे हवाले सां त जेको आहे सो उन्हनि खां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छाकाणि डायबिटिक खां दंदनि जा भी इश्यूज़ ज़्यादा थींदा आहिनि वेलकम करते हैं आप तीनों को अपने शो में और आज का दिन ऐसा है कि जो है ना देखा जाए तो बहुत बड़ी आजकल के दौर में ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ बन के सामने आई है कि हर दूसरा बंदा जो है ना डायबिटिक है जी जी तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आप तीनों में से कोई है क्या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नहीं है अभी तक हम मीठे नहीं हुए अभी तक मीठे नहीं हुए अभी तक हम बिल्कुल अच्छा आप अभी तक मीठे नहीं हुए हम अपनी जबान में इसको कहते हैं स्वीट सोर स्वीट ये वो अच्छा वो नहीं बीमारी जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है लेकिन लग तो रहे हैं आप मुझे तीनों बहुत मीठे मीठे वैसे हम मीठे लोग वैसे हम मीठे लोग क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो जाहिर बात है मीठा मीठा बोलेंगे हाँ मीठा बोलना पड़ेगा ताकि जो जिन लोगों मीठा मीठा बोल के लोगों को मीठे से दूर रखना पड़ेगा हमें ये चीज़ ऐसी होती है हाँ तो लेकिन आपको पता है लोग मीठे कड़वा सुन सुन के मीठे हो जाते हैं असल बात ये है ऐसा भी होता है टेंशन से होती है असल में हमारा जो ये सारा इम्यून सिस्टम है ये गड़बड़ सारी स्ट्रेस से होती है और हम चीनी को जो है ना सजाए मौत दे देते हैं कि जो है ना नहीं असल में हम अपनी ज़बान में इसको कहते हैं कि हम दुनिया में 3 पॉइजन है जो हम जिसको कहते हैं हाँ। वाइट 3 पॉइजन कहलाते हाँ। हैं एक नमक जी जी जो सिंथेटिक नमक होता है वो दूसरे शुगर जो सिंथेटिक बनती है वाइट शुगर और तीसरा मैदा ये तीनों वाइट पॉइजन है जो हमारी जिंदगी में शामिल हैं अब ये बैठेंगे मैडम ये बताएंगी मैदा खाने के क्या फ़वादे क्या नुकसान हैं और शुगर के मैदा डायबिटीज़ क्योंकि ज़्यादा पब्लिक हेल्थ इशू है और हम दुनिया में इस वक्त तीसरे मुल्क है पाकिस्तान जिसमें शुगर जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है पहला मुल्क जो है वो फिनलैंड है दूसरा जो है वो इटली है और तीसरे हम हैं माशाल्लाह तो हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं और आने वाले नहीं करना चाहिए हमें इस बात पे तो हमें जो है वो हम तो फ़ख्र तो नहीं कर सकते लेकिन हमें अफसोस भी होता है कि हम इसको वाकई में और आज मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ ईटिंग हैबिट्स ऐसी है ना हम लोगों की और आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने आज ये प्रोग्राम रखा डायबिटीज़ के हवाले से क्योंकि आज दुनिया में जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों में आगाही पैदा करें और उनको बताएं कि जी प्री डायबिटीज़ क्या होता है डायबिटीज़ क्या होता है और पोस्ट डायबिटीज़ क्या होता है क्योंकि डायबिटीज़ के 3 फेज होते हैं एक प्री डायबिटीज़ एक डायबिटीज़ और दूसरा जो है वो पोस्ट डायबिटीज़ तो प्री डायबिटीज़ से किस तरह से बच सकते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारा जो लोग हैं वो डायबिटीज़ उनको हो ही ना हम प्री डायबिटीज़ में ही हम उनको केयर कर लें और प्री डायबिटीज़ की भी कुछ चीज़ें हैं जब आप आएंगी तो फिर मैं आपको तो वो तो हमें न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा जो हमारे पास मौजूद हैं पहले तो आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा कलर आपने पहना थैंक यू तो क्या है हम मैदा हमारा आखिर क्यों है इतना दुश्मन ये तो बताएं मैदा वो आटे वाला मैदा या हमारा अपना मैदा दो मैदे कौन सा वाला मैदा पहले तो आटे वाला उसके बाद हमारा अपना मैदा जो फिर जो है ना देखिए सिर्फ मैदे की बात नहीं है जैसे इन्होंने कहा था 3 वाइट ठीक है 3 वाइट चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए पॉइजन है यानी वाइट शुगर वाइट सॉल्ट एंड ये मैदा फारिन जो भी वाइट कलर के आटे होते हैं एक्चुअली इसमें क्या होता है कि स्पेशली आपने मैदे का सवाल किया तो उसके अंदर से जब मैदा जो बनाया जाता है वो निकलता है स्पेशली कहाँ से है वीट से ही आता है सब एक ही जगह से गंदम से निकलता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गंदम के अंदर से सारा फाइबर निकाल दिया सारा अच्छा कार्ब्स निकाल दिया और आखिर में जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं जंक रह जाता है ना जो पाउडर वाइट कलर का जिसको एक्चुअली देखा जाए तो वो खाने की चीज़ है ही नहीं लेकिन उसको वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कचरा भी बिकता है सही तो मैदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारा फाइबर निकल गया सारे न्यूट्रिशन निकल गए अच्छे कार्ब सारे निकल गए इसके बाद मैदे को इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि वो बहुत खूबसूरत शक्ल में वाइट होके हमारे सामने आता है और हम तो वाइट के वैसे ही दीवाने हैं चाहे वाइट इंसान हो एक गोरा बंदा हो तो वाइट आटा देख के भी हम कहते हैं सफ़ेद रोटी खूबसूरत रोटी सफ़ेद वाली ब्रेड खूबसूरत साफ सुथरी ब्रेड ना लेकिन आपको पता है मैदा डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है मैदा बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता यानी ये मैदा हमारे अपने मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान बिल्कुल है इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यानी आम अगर आप व्हीट की रोटी लेते हैं कोई अच्छी सी तो वो आप यूँ समझे कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है लेकिन मैदे की रोटी अगर आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ली है तो वो पूरा दिन भी गुजर गया ना आपका तब भी वो 100% डाइजेस्ट नहीं हो पाती है एक दिन के अंदर भी
इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और मैदा ऐसी चीज़ है जो हमारे अपने मैदे की वॉल्स जो हैं, हमारे मैदे की जो वॉल्स हैं उसके साथ जाके लगता है, चिपक जाता है और उससे एक अलग सी बिल्कुल मतलब यूँ समझे कि एक झिल्ली कह दें या एक स्किन बोल दें, एक स्किन नुमा एक और वॉल हमारे मैदे के अंदर तैयार होना शुरू हो जाती है, जो कि जिसके बाद सबसे पहले नुकसान ये होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और इस मैदे में फिर खमीर भी मिला दिया जाता है और वो माशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाता है फिर वो और हमारे खमीर में है कि वो चीज़ जो हम आती है तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। जी बिल्कुल। और इसीलिए सबसे पहले जो भी न्यूट्रिशन है या डॉक्टर्स भी इवन है तो वो सबसे पहले अपना पेशेंट को कहते हैं कि बेकरी आइटम की तरफ आपने देखना भी नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ बंद की जाती है वो है बेकरी आइटम्स, क्योंकि वहाँ पर 100% आपका मैदा ही यूज़ होता है, वाइट शुगर यूज़ होते हैं और आर्टिफिशियल बटर्स यूज हो रहे होते हैं। ये और सब चीजें सारी चीजों पे क्रॉस लगाते हैं। सबसे पहले मैदा होता खूबसूरत है, फिर उससे जो चीजें बनती है वो उससे भी और बना के खूबसूरत होती है। चौकर वाला खाना, चौकर वाला आटा खाना चाहिए, चौकर वाला जी। ना सिर्फ वो चीजें बेकरी आइटम्स हमें खूबसूरत लगती है, बल्कि हमारा टेस्ट डिवेलप, मतलब हमारे टेस्ट डिवेलप हो चुके हैं, हमारे टेस्ट बड ऐसे हो चुके हैं, बचपन से माएँ शुरू कर देती है। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि स्टार्ट जहाँ से होता है ना, कि एक तो ये होता है कि उम्र के साथ साथ भी होता है, एक होता है कि छोटी उम्र से बच्चों को होने लगा है। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब बताएंगे कि पाकिस्तान में बच्चों के अंदर प्री डायबिटिक स्टार्ट हो चुकी है बहुत छोटी उम्र में। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं सोचते हम इस बारे में? सबसे पहले तो यही सोचना है, जबकि बच्चे तो स्ट्रेस नहीं लेते ना, स्ट्रेस नहीं लेते बच्चे, कोई स्ट्रेस में नहीं है, बिल्कुल खुशबाश है। हम पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्पेशली एक माँ ज़्यादातर ये कोशिश करती है मेरा बच्चा अच्छे में अच्छा खाए, अच्छे में अच्छा पहने, अच्छे में अच्छा खाए। अगर हमारे पास कुछ भी यानी कि हमारे रिसोर्सेज अच्छे तो मैं इसे बहुत अच्छी चीज़ें खिलाऊं। और बहुत अच्छी चीज़ें खिलाना का माइंड क्या है हमारे? घर से बाहर की चीज़। सही बात है। सबसे पहले माइंड जाता है घर के बाहर की चीजें सबसे अच्छी है, वो हमें खिलानी है। पिज्जा है, ये सब शुरुआत हो जाती है स्कूल से। शुरुआत कहाँ से हो जाती है? स्कूल से। स्कूल गोइंग बच्चा है, अच्छा स्कूल गोइंग बच्चा है, सुबह उठने के बाद सबसे पहला मसला, बच्चे को बिल्कुल एंड टाइम पे उठाया जाता है। बहुत ज्यादा मोस्टली पहले ऐसा होता था 1-1.5 घंटे पहले बच्चा उठ जाता था, फजर की नमाज पढ़ी, ये क्या वो क्या, तैयारी की, नाश्ता किया, आधा घंटा माँ बाप से बातें की, कब जाके स्कूल का टाइम होता था। और पीटीवी पे हम सुबह सुबह उठ के वो कार्टून देखते थे कि 7:30 पे, पहले तो 7 बजे वो हमारी पीटीवी की ट्रांसमिशन एक स्टार्ट होती थी, तिलावत आ रही है, एक छोटा मदरसा लगता था उसमें, वो हम 15 मिनट का मदरसा देखते थे। उसके साथ साथ चाहे हम नाश्ता कर भी होते तो बहुत सुकून से घर का पराठा ऑमलेट खा रहे होते थे, ठीक है। और अगर ऑमलेट नहीं तो पराठे के साथ अम्मा ने देसी घी लगा दिया या बटर दे दिया है आपको, घर का मुरब्बा बनावा दिया है, बिल्कुल। अच्छा, वो खाते जा रहे हैं, 1 घंटे तक बच्चा खा रहा होता था और टीवी एंजॉय कर रहा होता था, खा रहा होता था और टीवी, हाँ बिल्कुल ऐसे 10 मिनट आपने 15 मिनट मदरसा देखा भी टीवी पे, फिर 7:30 बजे भाई हमारा कार्टून आना है, और उसके बाद हम स्कूल जाते थे। बिल्कुल ऐसे। अब ये होता है कि बच्चा स्कूल जाने से मुश्किल से आधा घंटा पहले उठ रहा है, जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं, और अम्मा ने ब्रेड बटर जैम रख दिया है, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। सही। ये जो चीज है ना, हैबिट जल्दी खाने वाली, जल्दी जल्दी खाओ, वैन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट लिया इसने यहाँ से, जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी जल्दी खाने वाला फूड जो आपके स्टमक में गया है, वो जाके सबसे पहले उसका फूड कोई भी हमारे जिस्म में जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, सही बात, बॉडी के अंदर। तो वो जो जल्दी जाने वाला फूड है ना, वो बहुत ही जल्दी आपकी शुगर बढ़ाता है। वाकई में इससे बेहतर है आप बच्चे को बोलें कि 1 गिलास आप मिल्क पी लो बेटा, अगर टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट नहीं करो, 1 गिलास दूध पी लो, स्कूल चले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम दें बच्चे को खाने का, बहुत अच्छी बात है। ये तो खैर हम लोग की प्रॉब्लम है, और इसमें से कनेक्टेड बहुत सी चीज़ें जो इस टॉपिक में हम खोल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा नहीं जो है ना, मैं यहीं से मैडम के बात से लिंक करूंगा, जो मैडम ने कहा कि बच्चों में डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। एक जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ में होते हैं उनको तो मस्ट है कि इंसुलिन दी जाती है, क्योंकि जो हमारा लवलबा इंसुलिन है वो इंसुलिन पैदाइशी बनाता ही नहीं है, तो आपको बाहर से जो सिंथेटिक इंसुलिन है वो डालना पड़ती है जिस्म के अंदर, ताकि जो भी आप वो चीज़ें खा रहे हैं उसको यूटिलाइज किया जा सके। बाकी जो दूसरे जो बच्चे, जिस तरह जो एडोलेसेंट बच्चे हैं या हमारे टीनेजर्स हैं, उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। उसमें सबसे बड़ी वजह जंक फूड्स हैं और ये फिजी ड्रिंक्स हैं। एक देखें आप, फिजी ड्रिंक का नाम लेता है किसी फिजी ड्रिंक का, एक ड्रिंक में तकरीबन 300
जो है वो शुगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। सही। और बच्चे आजकल खानों में जो है वो फिजी ड्रिंक ज़रूर पीते हैं हर खाने के साथ, तो आप अंदाज़ा करें कि उसने पूरे हफ्ते की शुगर तो एक साथ ही ले ली। सही। और रोज़ाना जनाब वो 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना खा रहा है, तो उसमें वो कर रहा है तो हर खाने के साथ आप ड्रिंक ले रहे हैं। या फिजी ड्रिंक ले रहे हैं। अब हमारे पहले लस्सी पी जाती थी घर में बनाई, वो तो खत्म हो गई ना। हम दोपहर के खाने के साथ स्कूल से आते थे तो नमकीन लस्सी के साथ खाना अब तो है नहीं ना, वो देसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दूसरी बात जो मैडम ने की कि जी जो स्कूल जब बच्चा जाता है तो माएँ जो है माजरत के साथ आपके उसमें बुरा ना माने कि वो अपनी टाइम को सेव करने के लिए, अपनी मेहनत को कम करने के लिए बच्चों को बस लपेटा और दे दिया। सही। या पैसे दे दिए, जाओ कैंटीन से खा लेना। अब बच्चा क्या करता है कि जैसे रिसेस होती है, ब्रेक होता है, या तो बाहर जाता है, जो ठेले पे 2 नंबर चीज़ें बिक्री होती हैं वो खाता है, या अपने कैंटीन में जाता है जहाँ पे वो चीज़ें पेटीज और पता नहीं किस तरह के ऑयल में बनी होती है वो खाता है। तो अब जब बताएं मुझे कि बच्चा जब इस तरह की चीज़ें खाएगा रूटीन में तो उसका वजन कहाँ जाएगा। एक तो ये मसला सबसे बड़ा कि वो बच्चा जो है घर की बनी हुई चीज़ें खा नहीं पा रहा, और वो आपने इसको ओपन कर दिया कि बेटा जंक फूड खा लो, फिर आपने ऑनलाइन कॉल की, फ़ोन किया, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं आजकल देखें ना कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ये ईजी हो गया है माओं के लिए या जो भी घर में खाने बनाते हैं उनके लिए कि जो बाज़ार से मंगा लें आप। उसमें किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, किस तरह से पका रहे हैं, कोई नोबडी नोज़, बस वो खिला देते हैं। बाकी दूसरी चीज़ जो होती है, हम डायबिटीज़ को इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं कि हम प्री डायबिटीज़, आजकल हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़। हम चाहते हैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से लोगों में ये आगाही जाए कि आपको डायबिटीज़ क्यों हो, आप डायबिटीज़ से पहले बच जाएँ। तो हम 3 क्राइटेरिया होते हैं, तो मैं मुख्तसर टाइम की शॉर्टेज भी है, अगर 3 क्राइटेरिया पे अगर आप देख लेते हैं तो आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि मैं प्री डायबिटीज़ में लाया कर रहा हूँ या डायबिटीज़ में हूँ या नॉन डायबिटीज़ हूँ। पहला क्राइटेरिया ये है सबसे ईजी कि मर्दों में अगर आप अपनी वेस्ट नापते हैं वो 40 इंचेस से ज़्यादा है तो आप यू लाई ऑन द डायबिटीज़, ठीक है ना, आप प्री डायबिटीज़ में चले गए, आप चले गए। जी हाँ। अच्छा। और अगर 35 फीमेल में है तो आप प्री डायबिटीज़ में चले गए आप, तो आपको फ़ौरन जो है वो अलार्म बजना चाहिए आपका, और आपको ख्याल करना चाहिए, आप चाहे एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स डेली वॉक करने की ज़रूरत है आपको। हम अपने 24 घंटे में अगर 30 मिनट भी अपने नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा जो है वो बेखबर हैं कि हम अब 30। और ये वॉक बेनिफिशियल किस टाइमिंग में आप देखें, ज़्यादातर हम कहते हैं कि आप खाली पेट वॉक करें। अच्छा। ताकि आप ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप जब भरे हुए पेट में वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ से वॉक करते हैं, तो फिर आपको बोझ पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर भी, आपके मैदे के ऊपर भी, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ होता है, वो उसका वक्त होता है कि वो उस वक्त डाइजेस्ट कर रहा होता है, आप उसको एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं उसके ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि आप बेहतर ये है कि आप खाली पेट जो है वॉक करें आप, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जो अब हम डायबिटीज़ के हर मरीज़ को आप HbA1c कराते हैं, एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की आपकी शुगर का बताता है, तो इसकी कट ऑफ वैल्यू ये है कि अगर आप 5.7 से लेकर और 6.4 तक अगर ये है तो आप इस लाए कर रहे हैं प्री डायबिटीज़ में। अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता आपको 5.6 है तो आप सेफ़ हैं। अच्छा। और अगर 6 आप ऊपर चले गए 5 तो आप जो है लाए कर रहे हैं डायबिटीज़ में, ठीक है ना, प्री डायबिटीज़ में। तो आपको ख्याल होना चाहिए जब भी आप HbA1c कराएं तो ये ज़रूर रीडिंग देखें। तीसरा है आपका फास्टिंग। और HbA1c कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए वैसे नॉर्मली तो 3 मंथ्स का इसका टाइम पीरियड होता है कि 3 मंथ्स की आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता है कि 3 मंथ्स में आपका डायबिटीज़ का पैटर्न क्या रहा। अच्छा। ठीक है ना, अगर खुदा न खास्ता आपको डायग्नोज हो गई है तो फिर आप रेगुलर बेस पे जाइए। ये सबसे बड़ा अलार्म होता है कि आपके एंड ऑर्गन डैमेज ना हो रहे हों। एंड ऑर्गन में आपकी किडनी है, आपका ब्रेन है, आइज़ हैं, आपके जो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का मसला है, फालिज के मसाइल हैं, इससे आप बच सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, और फास्टिंग ब्लड शुगर में आप ये देखें अगर आपका 100 to 130 है मिलीग्राम तो आप जो है प्री डायबिटीज़ में। अगर 99 है आपका फास्टिंग तो आप सेफ़ हैं, और अगर आपका 130 से 140 पे चला गया तो आप डायबिटीज़ हो गए आप। और अगर आप रैंडम कराते हैं, आपने नाश्ता किया 2 घंटे के बाद जाके आपने कराया, तो उसमें ये होता है कि आपका 140 to 199 अगर है तो आप सेफ़ हैं, और अगर आप 200 से बियॉन्ड चले गए तो आप डायबिटिक हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो फास्टिंग में जो आप टेस्ट करते हैं अपने घर में, तो कहते हैं कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उसने हमें जिस तरीके से बनाया, तो सुबह में हमारी बॉडी में इंसुलिन मतलब दिया जाता है ताकि हमने एक वर्कआउट करना होता है पूरा दिन एक तरीके से, तो ये एक निज़ाम है। उस वक्त हमारी वैसे शुगर ज़्यादा होती है कहते हैं कुछ लोग। अब ये अलग अलग डायरेक्शन से आपको अलग अलग बातें सुनने में आती हैं जो कि नहीं, देखिए हम तो एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं ना, हम कोई ज़्यादा लेमन बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, ये भी डॉक्टर हजरात ही बोलते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं कहते होंगे, आई डोंट नो कौन से डॉक्टर इस तरह की बात करते हैं।
इंसुलिन देखें, जो इंसुलिन सीक्रेट तो नॉर्मली जिसम में हमारे है, ये एक हमारा एक ऑर्गन है जिसने सीक्रेट करना होता है जी बिल्कुल बॉडी में। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर सुबह आपने 10 से 12 घंटे की हम फास्टिंग कहते हैं, तो उसको जाके आप करें, आपने रात का खाना खाया, आप सो गए, ठीक है, अब जितनी भी आपने खाया है उसको इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन जो है सीक्रेट करता है अल्लाह मियां, वो फिर आपके चैनल्स में जो है जाके वो चैनल्स को खोलता है और जितनी एनर्जी होती है वो जाके आपकी चैनल में जाती है, मसल में वो यूटिलाइज हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा है वो आपके जिसम में पड़ी हुई है आपके ब्लड के अंदर। जब आपने सुबह उसका ब्लड जो है सक किया और आपने टेस्ट कराया तो पता चला वो तो बढ़ी हुई थी इसकी शुगर। वो क्यों बढ़ी हुई थी कि आपकी इंसुलिन जो थी वो उसके मुताबिक नहीं सीक्रेट हुई, ठीक है, तो आपकी बढ़ गई शुगर। इसी तरह से जब हम खाना खिलाते हैं, किसी को नाश्ता करते हैं, फिर हम कहते हैं 2 घंटे बाद जाके आप अपना टेस्ट कराइए। 2 घंटे की रीडिंग डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आपने कुछ डाला अपने पेट के अंदर, वहाँ से इंसुलिन सीक्रेट हुई, लेकिन इतनी मिकदार में ना हो सकी कि आपकी इस पूरी जितने भी आपने खाया था इसको कंज्यूम कर सके या इसको यूटिलाइज कर सके आपके मसल्स में जाके और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि देखें शुगर जो है वो बेसिक नीड है हमारे ब्रेन की। अगर शुगर नहीं होगी तो हम वैसे ही हम लिथार्जिक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो शुगर बेसिक नीड है। अगर शुगर कम होगी तो भी हमारे लिए मसला है, और ज़्यादा होगी तो भी मसला हमारे लिए। मतलब ये चीनी है ही मसला, चीनी मसला है। डॉक्टर साहब तव्हां ॿुधायो जेको यामीन साहब त तव्हां डेंटल सर्जन आहियो त शुगर जे पेशेंट जो मुंहिंजे ख़्याल सां सभिनी खां वधीक हिकिड़ो इशू ॾंदनि जो ॾाढो शुरू थी वेंदो आहे। बिल्कुल मसलो इहो आहे जे असां वटि, बल्कि आउं उर्दू में ॻाल्हाईंदो, अॼु उर्दू सेशन हले पियो, इहो सेशन वधीक माण्हुनि वटि पहुचे। सही। तो डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि जी मैं ये समझता हूँ शुगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जी आज हम पहुंच गए हैं तीसरे नंबर पे। बढ़ती हुई अलार्मिंग सिचुएशन है। न सिर्फ शुगर पे हम तीसरे नंबर पे पहुंचे और बहुत सारी बीमारियों में हम उससे भी टॉप पे पहुंच गए। ऑरल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल, हाँ, जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हम पाकी हासिल करते हैं 3 चीज़ों से, गालिबन 2 चीज़ों से, यानी कि फरमाते हैं कि जी अत्तहुर निस्फुल ईमान। तो सबसे पहले वुज़ू करते हैं और जब गुस्ल करते हैं तो सबसे पहले ऑरल हेल्थ आप कुल्ली करते हैं। हाँ। तो आपकी जब पाकी हासिल होती है तो भी ऑरल हेल्थ को फौकियत है, सबसे पहली फौकियत है। तो यहाँ एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बड़े अहसन तक़वीम तरीके से पैदा किया। और फिर उसके बाद सूरह 3 की आयत है और उसमें फरमाया कि वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। फिर आगे ये आयत आती है। तो उसमें मेरी अपनी एक राय है, और इंसान का दरख्त से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। इंसान का दरख्त से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आजकल एक रिसर्च के मुताबिक कि जी ऑरल हेल्थ में जो टूथपेस्ट है वो बहुत सारी टूथपेस्ट, उनमें बहुत सारे फॉर्मुलेशन जो हैं बैन कर दिए गए हैं। वो शुगर में भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे और आपकी ऑरल हेल्थ को लेकर वो कैंसर कॉज कर रहे थे। फ्लोराइड को भी बहुत सारी जगहों पे, पोटेशियम को भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे, पोटेशियम नाइट्रेट को भी बहुत सारी रिसर्चेज अभी शो कर रही हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास मिसवाक है। मिसवाक कहाँ से मिलती है हमें? दरख्त से मिलती है। उसके बाद डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में आज वर्ल्ड ऑरल हेल्थ डे है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अरसे से, डॉक्टर साहब की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अवामुन नास में ये आगाही देते हैं, ये शऊर देते हैं, कोशिश करते हैं कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वेलफेयर्स के थ्रू कैंप लगाते हैं, तो ये आगाही देते हैं कि ये बीमारी से बचाव का तरीका। प्री डायबिटीज की बात की आपने, बात की मैदे की, वो मैदा 3 चीज़ों की डॉक्टर साहब ने बात की, मैं भी इसी बात को फौकियत दूंगा कि ये तीनों जहर हैं, वाइट पॉइजन है। तो यकीनन इस तरीके से अगर डायबिटिक पेशेंट को ऑरल हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम ये अवेयरनेस देते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो। डायबिटिक में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑरल हेल्थ की, उनकी जिंजिवल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिंजिवाइटिस आ जाता है, फिर जिसे हम मांसखोरा कहते हैं, दांत जो है बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आप प्रिवेंशन ये करें कि सबसे पहले मिसवाक करें। अच्छा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होती है और सबसे बेहतरीन के जी बहुत सारी, न सिर्फ आपके ऑरल हेल्थ बेहतर होता है, आपका मैदा भी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ साथ डायबिटिक पेशेंट अगर है तो कम से कम 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ ये
HbA1c की बात की डॉक्टर साहब ने, टेस्ट 3 महीने में कराना चाहिए, कोई साल में करा ले तो बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हम कहते हैं कि भाई वो आ जाते, नहीं शुगर आपने चेक कराई, नहीं जी हमें तो शुगर तो नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। यानी कि ये अवेयरनेस नहीं है, ये आगाही नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं हमारे। अब फाइनेंशियल इशू भी एक जगह, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसी तरह डेंटल में, ऑरल हेल्थ में लैक जहाँ पे है वहाँ पे आप जाके, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, ओजा है, बहुत सारे ऐसे सेंटरों में जो ऑरल हेल्थ की एक्टिविटी हो रही होती है, ऑरल डेज पे हो रही होती है। आज डायबिटिक डे है, डायबिटीज़ डे में हो रही होती है। अवामुन्नास को डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि अगर 30 मिनट हम निकालते हैं अपनी सेहत के लिए, 30 मिनट हम पूरे दिन में हम अल्लाह को दे देते हैं, नमाजों में अगर निकालते हैं तो वो 30 मिनट हम अपने लिए भी निकाल लें, तो जब नमाजें हम अदा करेंगे तो 5 वक्त का ऑरल हेल्थ हमारा केयर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। केयर एंड क्योर की मैं बात करता हूँ तो हमेशा डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सलाइवा जब खुश्क होता है, मुंह खुश्क होना की एक अलामत है डायबिटीज में, मुंह खुश्क होने की अलामत है। जब मुंह खुश्क होता है तो फिर आपका सलाइवा, जब आप कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं तो इंटेक कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती तो वहाँ पे कैविटीज़ जन्म लेती है। उन कैविटीज़ में जब आपकी डायबिटीज़ बढ़ती है तो फिर वो कैरीज में आ जाती है, फिर वो स्टेजेस हैं आपके टूथ के डिके के। फिर आप अगर उसकी स्कैलिंग प्रॉपर नहीं कराते हैं, डीपली स्कैलिंग, वो सफाई का मामला जो है वही वहाँ पे आ जाती है बात सफाई की। हमारे यहाँ यही कोशिश हमें करनी है, हमें आपके प्लेटफॉर्म से, PTV नेशनल के प्लेटफॉर्म से और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम ये बात अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अपनी केयर ज़रूर करें, प्रिवेंशन ज़रूर करें। प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। तदबीर इलाज से बेहतर है। ये अंग्रेज ने तो बाद में बताया, लेकिन हमें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। वो आप अगर एक मिसाल आपको याद हो, एक हदीस की जी, किसी एक याद आ गई कि जी पानी जो है पीना आपने रोशनी में पीना चाहिए। किसी एक यहूदी ने रात के टाइम में उसे प्यास लगी तो उसने कहा कि जी पानी पीता हूँ, तो वो अंधेरा था तो उसने रोशनी करके देखा तो उसमें कोई बिच्छू था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो वहां से प्रूफ होती है। तो एक एक हदीस का प्रूफ होना हमारी लाइफ में लाजिम व मलजूम हो गया है। तो हमारी हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ आपकी ऑरल हेल्थ है। आप ये गेट वे है, इट्स अ गेट वे। आप बहुत सारी डायबिटिक, अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि प्लॉक अगर आपके दांतों में आ जाता है, टॉटर अगर आपके दांतों में आ जाता है, तो यही प्लॉक आपकी आर्टरीज में भी आ जाता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए रिसर्च पे काम करते हैं, यकीनन इस बात को फॉलो करेंगे कि जी वही प्लॉक। लेकिन हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायबिटीज़ पेशेंट तो कहते हैं कि जी वो जी दांत हिलना शुरू हो गए। भाई अगर आप प्रॉपर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट का विजिट करते रहते, तो अगर सफाई कराते रहते तो आपकी गम्स हेल्दी रहते, गम्स हेल्दी रहेंगे तो आपके टीथ हेल्दी रहेंगे। हमारे यहाँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की दूरी है। कोशिश यही करनी है हमने कि आगाही दी जाए, हमने इसी कोशिश में लगे हुए हैं अल्लाह। और आपकी जो NGO है, जो आप डेंटल केयर एंड क्योर पे काम करते हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट्स वगैरह भी जी अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ, अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी करता हूँ, जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे हम कैंपिंग कर रहे होते हैं। डेंटल केयर एंड क्योर वेलफेयर एसोसिएशन, कल हमारा एक कैंप है वर्ल्ड ऑरल हेल्थ, वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पे, और उस पर हम डायबिटिक भी चेक करेंगे और पेशेंट को ऑरल हेल्थ के बारे में भी। तो मेरे जो मुख्तलिफ क्लिनिक है हम वहाँ बुलाते हैं, 50% डिस्काउंट है। इन फ्यूचर मुझे एक बिल्डर्स ने जो है हॉस्पिटल का लिए प्लॉट दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक नामवर बिल्डर हैं। तो हम वहाँ एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का पहला एक ऐसा हॉस्पिटल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। रूमी वेलफेयर एसोसिएशन भी मेरे साथ उस प्रोजेक्ट में शामिल है। वो ऑरल हेल्थ का एक ऐसा हॉस्पिटल होगा 24 आवर सर्विस देगा। दांतों के डॉक्टर स्पेशली शाम में बैठते हैं। सुबह में हमारा गर्दी करता हूँ कि जी मुख्तलिफ जगहों पे कैंप या सेशन वगैरह देने, तो वो हमारा गर्दी भी हो जाती है और लोगों को आगाही भी देते। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को एक ऐसा हॉस्पिटल में एंगेज कर दिया जाए कि 24 आवर्स हो। आम दिनों में डेंटिस्ट नहीं मिलते, छुट्टी वाले दिनों में डेंटिस्ट नहीं मिलते। बकरीद पे आप चले जाए कि जी दांतों में प्रॉब्लम्स होगी, इन दिनों में ज्यादा होती है। अच्छा, डायबिटिक डे के मौके पे मैं एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं, दांतों में जो फ्लॉसिंग को लाजिम करें, ब्रशिंग को करें और फ्लॉसिंग भी करते हैं, फ्लॉसिंग लाजमी करें। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। न्यूट्रिशन भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। ये जनरल अपनी प्रैक्टिस में डेंटिस्ट को प्रेफर करें और ये लाजिम मलजूम करें कि भाई अपने डेंटिस्ट को लाजिम दिखाएं आप। और नॉर्मल हम लोग की प्रैक्टिस ये है कि जेब से नोट निकालते हैं और वो लोगों का, और टूथपिक इस्तेमाल करना। नोट से जो है, अच्छा टूथपिक भी जो है वो खतरनाक है डॉक्टर साहब। टूथपिक भी खतरनाक है। फ्लॉसिंग सबसे ज्यादा पहले जमाने में सही है, देखते थे कि भी लगा हुआ होता है। वैसे तो फ्लॉस के वो आते भी हैं जो थ्रेड होते हैं, जी बिल्कुल, थ्रेड घर में भी थ्रेड होता है, उससे भी करते हैं।
डॉक्टर साहब की बात को मैं से लिंक करते हुए बात करूँगा कि एज ए फिजिशियन कि देखें बात ये कि जब भी हदीस भी है, जब भी आप खाना खाएं आप ब्रश करें। वो कहते हैं बिल्कुल, हाँ कहते हैं ना 2 दफ़ा अपने दांतों को सोने से पहले और उठने के बाद जो इसको साफ़ करें। बिल्कुल। लेकिन इस तरह हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, हम इवन के खाना खाने के बाद हाथ धोने को हम नहीं प्रेफर करते, तो हम ब्रश किस तरह से करें। जो ही आप खाना खाते हैं अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने ओरल हाइजीन की तो वहीं प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाकी जो डायबिटीज़ के हवाले से जो आज आपका दिन है उसमें जो मरीज़ होते हैं उनके हवाले से मैं बात कर लूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी केयर करनी होती है, इसी तरह हम ही अपने मरीज़ को कहते हैं कि भाई अपना डायबिटीज़ का जो मरीज़ होता है वो अपने पैरों को ख़ास तौर पर इतना साफ रखे जैसे अपने चेहरे को रखता है। अच्छा। अजीब सी बात है, लेकिन जितना अपनी वो चेहरे का ख्याल रखता है, हर वक्त आईने के सामने खड़ा होता है, इसी तरह अपने पैरों का ज़रूर ख्याल रखे। डायबिटिक फुट इतनी एक ख़तरनाक बीमारी है दुनिया में कि नंबर 2 पे आती है एक्सीडेंट के बाद, जिसमें एम्पुटेशन होती है, पैर काट दिए जाते हैं। एक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा काटे जाते हैं, दूसरे पैर जो कटते हैं वो डायबिटिक फुट की वजह से कटते हैं। तो खुदा ना खास्ता जिनको भी डायबिटीज़ है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात करूँगा कि उनको अगर खुदा ना खास्ता ठोकर लग जाती है, कुछ ज़ख्म हो जाता है, तो उसकी केयर नहीं करते हो। बिल्कुल जी, घर में कुछ कर लिया, स्प्रिट से साफ़ कर लिया, कुछ कर लिया, फ़ौरन अपने किसी डॉक्टर से रुजू करें, उसकी प्रॉपर इसकी बैंडेज करवाएं, प्रॉपर साफ़ करवाएं, प्रॉपर जो भी अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है बोल लें। अगर खुदा ना खास्ता ये ऊपर चलता चला गया तो ऐसा ना हो कि आपका खुदा ना खास्ता पैर कट जाए, वो नासूर बन जाता है। इसी तरह दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अपने जितने भी डायबिटिक के मरीज़ होते हैं वो अपनी जेब में एक टॉफ़ी रखें। अजीब सी बात है ना कि मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा था कि शुगर का कम होना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय बढ़ जाने के। कि अगर शुगर कम होती है तो अक्सर आपने देखा होगा लोग खड़े खड़े नीचे गिर जाते हैं। जी क्या हुआ, पहले चेक किया घर में, वाले शुगर नील हो गई। शुगर का नील होना क्योंकि ब्रेन के हमारा जो सबसे बड़ा जो न्यूट्रिशन है बैठी हुई है मैडम हमारे पास, वो शुगर है। अगर शुगर हमारे जिस्म में नहीं होगी तो सबसे बड़ा नुकसान है। तो जब भी आप कभी कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पे घर में तो जाए बात है आप बोलेंगे जाओ शुगर ले आओ, खाली आपने एक चमचे से, लेकिन बाहर जब आप किसी जगह ऐसे बैठे हैं जहाँ पे शुगर अवेलेबल नहीं है, तो आपके घर में अगर जेब में आपकी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, तो वो फ़ौरन मुंह में रख लेते हैं आप। या अक्सर ख़वातीन अपने बैग में खजूर रख सकती हैं। बिल्कुल रखते हैं। इसकी अलामत ये होती हैं, वो भी बता दूँ कि जब खुदा ना खासा किसी की शुगर कम हो रही होती है तो उसको हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, मुँह खुश्क हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर खुदा ना खासा किसी को शुगर है और ये अलामत आ रही हैं तो उसको फ़ौरन ये अलार्म बजना चाहिए कि मेरी शायद शुगर लो ना हो रही हो, तो मैं फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खा लूँ। जैसे आपने जिक्र किया खजूर का, खजूर सबसे बेस्ट है, वो ले लें, टॉफ़ी चॉकलेट ले लें ताकि आपकी शुगर का लेवल सही हो जाए। अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि आप गिर जाएँ, आपको और मजीद कुछ चोट लग जाए, सर में लग जाए, हाथ में लग जाए, कुछ टांग टूट जाए, कुछ हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप्स है उनके लिए। और जिनको शुगर खुदा ना खासा उनको पता ही नहीं है कि जिनको शुगर है या नहीं है, उनकी अलामत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको ज़्यादा यूरिन पेशाब आ रहा है, उनका बहुत खुश्क हो रहा है, वज़न गिर रहा है, एक मेंटल स्टेटस उनकी जो है वो नॉर्मल नहीं है, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, हर वक्त हरी भरी में रहते हैं वो, तो उनको चाहिए कि अपने शुगर ज़रूर टेस्ट करवाएं। अगर वो नॉर्मल चीज़ है ना, हम देखें आजकल जंक फूड खा लेते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, लेकिन अपनी सेहत पे खर्च करने पे हम बिल्कुल भी रवादार नहीं है। हम अपनी सेहत पे कुछ खर्च करने पे तैयार ही नहीं होते, वजह ऐसे कि हम बाकी चीज़ कर लेते हैं। देना शुरू कर दे कि डेंटिस्ट बहुत पैसे लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ वो करते नहीं है, क्योर नहीं करते। हम यही करते हैं कि जो अपनी सेहत पे खर्च नहीं करते, नहीं करना चाहते ना अपने को ब्लड टेस्ट पे हम जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बिल्कुल हम सतही से जाके अगर डॉक्टर साहब हमें को रिकमेंड भी करते हैं कि आपने दवा इस तरह से खानी है तो वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अक्सर इंसुलिन का इशू होता है कि जी इंसुलिन तो आखिरी इलाज है, कि अब लग गया तो बस मैं कल मर जाऊंगा, मुझे डॉक्टर साहब ने इंसुलिन लिख दी, जबकि हमारी साइंस ये कहती है कि इंसुलिन पहला इलाज। इंसुलिन पहला इलाज। देखिए ये जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे जाते हैं, क्यों अभी से मतलब इंसुलिन पहला इलाज, और ये भूल जाते हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो चीज़ बना रही है लबलबा या पैंक्रियास, वो इंसुलिन तो बना रही है, जिसकी कमी की वजह से हम आपको इंसुलिन दे रहे हैं। अब आप ये समझते हैं कि आखिरी इलाज है, ये पहला इलाज है। जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे जाते हैं, इंसुलाइजेशन के ऊपर, उतनी जल्दी ही आप अपने एंड ऑर्गन को बचा लेते हैं। पे आ जाते हैं ना तो आपको आसपास के लोग बहुत टेंशन दे देते हैं, सबसे पहले मार देंगे। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे लोगों में नो हाउ नहीं है। मतलब आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो भी आपकी हाइजीन के हवाले से, आपकी हेल्थ इश्यूज के हवाले से, आपके खाने पीने के हवाले से लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है।
और अवेयरनेस देने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। ये भी हो रहा है, अवेयरनेस देनी चाहिए स्कूल से। स्कूल से ही, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा कुछ भी सीख रहा है ना, वो घर आके अपने माँ बाप को भी बताता है, तो वो माँ बाप के पास भी मुंतकिल करता है चीज़ें, आपको अपने बच्चे से भी अवेयरनेस मिल रही होती है। अगर हमारे पास नहीं है, हमारा बच्चा बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो स्कूल के अंदर स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि स्टडीज़ में कोई ऐसा एक दिन वीकली हो जिसमें सिर्फ आधा घंटा भी अगर हाइजीन पे भी बात कर ली जाए, खाने पीने पे बात कर ली जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे आप देखिए, ज़्यादातर इनके साथ क्या मसला है आजकल की जो लाइफ है बच्चों की, कि मोबाइल, गेम्स, टीवी, बस आपकी फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल कट के रह गई है। बच्चों में जो शुगर के इश्यूज सबसे बड़ा मसला कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिससे वेट गेन हो रहा है। बिल्कुल। अभी 10-10 साल के बच्चों को माँ डॉक्टर्स के पास ले जा रही है, बच्चे ओबीस हो चुके हैं। बच्चों के वेट, और अभी से इतनी स्ट्रिक्ट डाइट वो बच्चे 10 साल की उम्र से भी कर रहे हैं कि 1-2 जगह पे तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुना कि वो बच्चा जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गया था, वो 12 साल की उम्र में 90 kg पे चला गया था, और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट उसको डॉक्टर ने दी थी। और वही बात, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी और खाना पीना रोक के, या हमें कुछ खिला के ही वजन कम करा दें। सही, हाँ। यानी कि एक तो ये चीज़ है कि खाना पीना तो बंद नहीं करना है। ज़्यादातर फीमेल्स भी आती हैं, यार कोई टैबलेट है, हाँ, मतलब हम खाते पीते सब, यानी कि वजन भी कम करना है तो कुछ खा के कम करना है। हाँ। तो फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाई जिम के अंदर ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इस तरह की चीज़, आप फुटबॉल है, आप बैडमिंटन है, आप क्रिकेट है, बच्चों को दौड़ाने वाली कोई चीज़ें करवा दें जिसमें बच्चा थोड़ी दौड़ लगा दे, कुछ नहीं तो भाई फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, इस तरह की एक्टिविटीज़ में चले गए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उससे बच्चों को भूख भी लगती है, क्योंकि आजकल के बच्चों को आपने देखा, थोड़ा सा भी जंक फूड अगर खा लिया ना, तो वो जब घर में लंच या डिनर का टाइम होता है, वो कहते हैं कि हमें भूख नहीं है। दूसरा मसला ये और हो आप गया, देखिए ना, हम होते थे छोटे तो हम यूं 4th फ्लोर पे चढ़ जाते थे और यूं उतर आते थे। आजकल मसला ये हो गया है कि देखें जितने जो स्कूल हैं ना, वो बेंगलोर में खुल गए। पहले हर स्कूल में जरूर कंपलसरी था कि वहाँ ग्राउंड होता था, ठीक है ना, ग्राउंड होता। प्लस दूसरी बात ये होती थी कि जो आजकल महलों में जो पहले पार्क होते थे, वहाँ पे प्लाजे बन गए हैं, वो बेंगलोर बन गए। तीसरी बात सिक्योरिटी का बड़ा इशू है कि बच्चों को छोड़ना बाहर बड़ा मसला है कि खुदा ना खास्ता अगवा ना हो जाए, को उठा के ना ले जाए, तो वालिदैन डर गए। लेकिन फिर भी आप अपने घर में ही बच्चों को जो है बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो आप करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, जो मैडम ने कहा कि जिम भेजने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है। आप घर में बैठ के बच्चों से कि आप, अगर कोई वो सीढ़ियों वाला उसका घर है, उसे 10 सीढ़ियाँ ऊपर तो 10 जाओ, आपकी हो गई एक्सरसाइज पूरी। बच्चों से कि आप घर में जो है खड़े होकर जो कूदना शुरू कर दें, एक्सरसाइज हो गई आपकी। जरूरी थोड़ी कि आप बहुत कहीं पार्क की ज़रूरत है आपको, या आप सारा दिन जो है वर्कआउट करें। दूसरा उनको एक एक्टिविटी करवाएं, डांसिंग उनका दूसरा है कि उनका स्क्रीन टाइम कम करें। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं। और बच्चों का पोस्चर इतना अजीब होता है टीवी देखते हुए या कुछ इस तरीके से, वो भी किसी ने खूबसूरत बात कही है प्रॉब्लम, हाँ, कि जब हमारे खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। हमारे यहाँ माएँ, मैं माजरत के साथ माओं को इस बात की वो तलकीन करूँगा कि अपने बच्चों को अपना टाइम दें, और उनको स्क्रीन की बात की, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, स्क्रीन से दूरी। हम मॉर्निंग में एक स्क्रीन देखते थे, हमारा बचपन था, उसके बाद आके हम या इवनिंग में देखते थे, कोई 1-2 कार्टून देखते थे जी। उसके बाद आज जो है आइज़ में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, चश्मे लग रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं, जन्म ले रहे बच्चों में। वो सब दूरी जो है, अब वो सारा चीज़ें जो है माओं के ऊपर आ जाती है कि माओं की तरबियत। और आपने एक बात की, मैडम ने बात की जी स्कूलों से, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूलों में जाके ऑरल हेल्थ की एक्टिविटी कराते हैं, स्पेशली हाउ टू यूज प्रॉपर टूथब्रश। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं आता हाउ टू यूज प्रॉपर टूथब्रश, ब्रशिंग प्रॉपर टूथब्रश किस तरीके से करना है, प्रॉपर टूथब्रश करें। तो हाउ टू मैनेज ऑरल हाइजीन, क्या आप अपने ऑरल हाइजीन, एंड व्हेन टू यूज, हाँ व्हेन टू यूज एंड व्हेन टू यूज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल स्किप कर गया था, बिल्कुल व्हेन टू यूज, बिल्कुल यकीनन। उसके साथ कि मेंटेन आप कैसे करेंगे, जब आपको आएगा, आपको प्रॉपर करना आएगा और उसकी टाइमिंग करना आएगी, तो आप फिर अपने ऑरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जब हमारे
दांत अल्लाह पाक की वो नेमत है जो 2 बार देते हैं अल्लाह पाक। जी। बचपन में दे रहे होते हैं, हाँ। उसके बाद जो है फिर जैसे ही हम टीनेजर्स की तरफ जाते हैं, 12 साल में हमारे दूसरे मिल्की टीथ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं और फिर हम नए दांतों की तरफ आते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं मैडम, आपको क्या बताऊं कि जी अभी रिसेंटली एक बच्ची बेबी जो है 2.5 से 3 साल की उसकी एज होगी और उसको जो है 3 साल की एज में इतनी टॉफी खिला दी है, इतना कैरिस जो है लग चुका है दांतों में। अब वो लेकर आए कि डॉक्टर साहब क्या करें। आप वो मैंने कहा जी आप इसकी फिलिंग कराएं, अभी तो ये 8 साल 10 साल तक ये रहेगी, दाढ़े रहेंगी, मिल्की टीथ ये आपके बच्चे के माउथ में रहेंगे, इसकी केयर करें। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को, नहीं है। हाँ। ये डे बनाना ये बहुत खुशाइन बात है, हमने तो बहुत पहले से बनाई। अब ये अवेयरनेस आ रही है, नेशनल टीवी को भी क्रेडिट जाता है कि जी आप लोगों की पूरी टीम को क्रेडिट है, आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर तमाम लोगों को, आपको कि जी इस तरह के डेज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको यकीनन देख रहे हैं लोग, फॉलो कर रहे हैं। हम देख स्क्रीन को देख के फॉलो कर रहे हैं ना आजकल। सही बात है, हाँ। तो यही हम हो रहा है। हाँ यही हो रहा है। स्क्रीन पे कोई चीज अच्छी तो आए ना, अच्छी तो आए, कोशिश यही है। अभी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, लेकिन हम जो है ना थोड़ा नाज़रीन तमाम ज़बरदस्त ॻाल्हि ॿोल थी रही है, तव्हां काॾे बि न वञो, पाण वटि त नंढड़ी साई पोइ वरी अचूं। इंशाल्लाह। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल से ज़रिए। मूंग तासु लपारे ज़रूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गुलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासु जरा खुशवी कम के मूंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सब रंग मां सोनी पारस। प्रोग्राम सब रंग में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भला रासदा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक खां पोइ वरी अची विया आहियूं। डॉक्टर साहब सां ॻाल्हि पई थिए ऑफ कैमरा त उन्हनि जी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, त मां चयो मूं पुछूं था त जीअं तव्हांखे बि ख़बर पवे त वो कहिड़ा कहिड़ा कम करे रहिया आहिनि पंहिंजे फोरम तां। जी डॉक्टर साहब, आप जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं वो मैडम ने जो बात की थी कि स्कूलों में अवेयरनेस के हवाले से या स्टूडेंट्स के हवाले से ग्रास रूट लेवल से हमें काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। और इसी सिलसिले में मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूँ, हमारी एक NGO है जो उसका नाम है पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, और हम जो मुख्तलिफ डिजीज़ की अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं और एडवोकेसी करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनकी पॉलिसी मेकिंग में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आज डायबिटीज़ डे है, हम ये यूनिवर्सिटीज़ को हम जो है हमने फोकस किया हुआ है स्टूडेंट्स को। आज हमारा कराची यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम है इसी हवाले से, डायबिटीज़ अवेयरनेस के हवाले से, और हम मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉर्पोरेट में सब में ये अवेयरनेस फैलाते हैं ये कि जी किस तरह से बीमारी से बचा जाए। हमारा मोटो यही है कि कम से कम जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को बचाया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनको बताया जाए कि आप किस तरह से बच सकते हैं। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले गुजारिश की कि किस तरह से हमें पता चलता है कि जी मुझे डायबिटीज़ है या नहीं है या होने वाली है, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। बहुत ईजी जो मैंने मेजर्स आपको बताएं 4-5, वो बंदा जो इसमें अगर वो कर ले तो वो अपने आप को बचा सकता है। डॉक्टर साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। डॉक्टर साहब ने कहा दांत साफ़ करने का जो अमल होता है वो लोग नहीं करते खाने से पहले, खाने के बाद। अक्सर मैंने देखा है लोग जो है अपने ये दांत जो होते हैं इनको घिस रहे होते हैं, इनको सफ़ेद होना चाहिए। बिल्कुल ये डॉक्टर साहब इसको तस्सीह करेंगे मेरी बात को। हालांकि हमें जो है वो हमें हालांकि चाहिए कि हम अपने मसूड़ों को साफ करें जहाँ पे प्लाक बनता है। हर आदमी देखे अपने दांत घिस रहा होता है, तो दांत घिसने का तो कोई तस्वर ही नहीं है। असल तो जो हमारे मसूड़े जहाँ पे जाके दांत लगा हुआ है उसको हमने बचाना है। अगर वो जड़ हमारी कमजोर होगी तो दांत तो झड़ जाएगा हमारा, गिर जाएगा। तो डॉक्टर साहब फिर सेकंड करेंगे कि मैं इस बात को ये एक प्रॉब्लम होती है, उसे एब्रेशन कहते हैं। ब्रश के ज्यादा घिसने की वजह से दांत में कट आ जाता है। अच्छा, कट आ जाता है। तो हमने ऐसे पेशेंट भी देखे, तो हम भाई कितना करते लगे रहते हैं, हम लगे रहते हैं और जोर जोर से करते हैं, और ब्रश भी हार्ड वाले होते हैं, तो वो एब्रेशन कहते हैं। बाकायदा एक लफ्ज है कि जी उसकी एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, फिर हम उसकी फिलिंग करते हैं, फिर उसे प्रॉपर गाइडेंस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मसूड़ों, गम्स अगर आपके हेल्दी हैं, गम्स, अच्छा डायबिटिक डे की बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट जो है अपने गम्स की ख्याल रखे, अपनी गम्स की हेल्थ, गम्स का ख्याल रखे। ऑरल हेल्थ, ऑरल कैविटी, पूरी ऑरल कैविटी, उसमें सिर्फ टिप नहीं आते, आपकी जबान भी आती है, आपकी टंग भी आती है, आपकी ये जो गम्स है वो भी, उनको भी नहीं। लेकिन गम्स का वो कैसे ख्याल रखें, मतलब क्या करें? गम्स का ख्याल कैसे रखें? जब आप प्रॉपर सफाई करेंगे, प्रॉपर सफाई, प्रॉपर टाइम मैनेज, वक्त की बात करेंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी ब्रश करना है, जी ब्रश करना है, सुबह उठते ही नाश्ते में ब्रश करना है, नाश्ते से पहले ब्रश करना है। जबकि इस APDC, एशिया पैसिफिक डेंटल एसोसिएशन, हमारे रीजन और न सिर्फ वर्ल्ड डेंटल एसोसिएशन ये रेकमेंड करता है कि आपने रात में सोने से पहले ब्रश करना है। अच्छा, और ये यही सुन्नत है कि जी आपने मुंह अपने और सफाई करके और फिर बावजू होके सोए। बावजू हो गए तो इसका मतलब है कि जी आपने ऑरल हेल्थ भी सबसे पहले ऑरल हेल्थ को केयर किया, और ऑरल हेल्थ को केयर करने के बाद आप अपने बेड पे चले जाए। सही। जब आप अपने बेड पे जाएंगे, जब सुबह उठेंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे आपकी बॉडी के अंदर, पॉजिटिव सलाइवा में आपकी पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। जब आप कुछ जो इंटेक करेंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद जब आप नाश्ता कर लें, निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले, या घर में ही है तो खाते, नाश्ते के बाद जो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, ना सिर्फ नाश्ते के बाद, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने पॉकेट में मिसवाक रखता हूँ, और जी हर खाने के बाद जो है मैं मिसवाक करता हूँ। अच्छा। कोशिश ये होती है कि जी नाश्ते के बाद मिसवाक कर लें, ब्रश कर लें, और कुछ नहीं है तो कम से कम कुल्ली कर लें। और सुबह वाला लाजमी आप नाश्ता करें, चाय पिए, और उसके बाद जो है ब्रश कर लें। बहुत सारे लोग कुल्ली भी नहीं करते, वो कहते हैं टेस्ट चला जाएगा। हाँ, ये है लोगों में कि चाय पी के वो कहते हैं हमें भी फिलहाल, क्योंकि चाय का जायका चला जाएगा। अरे भाई आप जायके के चक्कर में ना रहे। ये ज़बान जो है ना, हुक्मा कहते हैं, तबीब कहते हैं, न्यूट्रिशन बैठी है यहाँ पे, तिब्बे नबी पढ़ रही है, वो मैंने भी पढ़ा है उसे, तो कहते हैं कि जो चीज आपको जायका दे रही है, जो चीज आपको जायका दे रही है, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अच्छा। आज देख ले जितने फ्लेवर्स आ रहे हैं मार्केट में, अब हमारे साहबजादे हैं, उन साहब की मैं क्या बात करूं कि जी उनको अपनी मम्मा के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। अच्छा। रात में बात हो रही थी कि जी वो जी एक जिंगर आ गया जी, मैंने पाबंदी लगाई हुई कि 1 महीने में 1 ट्रीट होगी, या महीने में 2 हो जाएगी। जी जी हाँ। तो वो 1 महीने में पहली ट्रीट अभी रात में थी बच्चों की,
तो वो कह रही है ये देखिए जी मैंने कुछ बनाया हुआ अपने हाथ का और ये खा के देखे। मैंने कहा जी बिल्कुल इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा हमें। सही बात है। इतने फ्लेवर, और फ्लेवर कोई रेकमेंड नहीं है यहाँ पे कि आपकी सोर्स आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है फ्लेवर में, हलाल है हराम है क्या चीज़ है। तो आज जो बात बल्कि कुछ नाज़रीन ने मुझे कहा था स्पेशली कि आज आपने उर्दू में बात करनी है, तो मैंने उर्दू तक उन व्यूअर्स तक और उनको भी ये कहूँगा कि आगे और माशाल्लाह आप बहुत ॾाढी सुठी उर्दू था ॻाल्हायो। अल्हम्दुलिल्लाह। माना तव्हां जॾहिं ॻाल्हायो था त ख़बर नथी पवे। उर्दू जी बट तंजीमन में आया अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के फ़रोग़ उर्दू के लिए जो है मैं काम कर रहा होता हूँ कमर फातिमा साहिबा, और मुझे कोशिश ये होती है कि देखिए परसों एक वाक़या हुआ, बड़ी एक छोटी सी बताइए, कहा कि एक साहब इंग्लिश में लिखे हुए एक कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि सर ये किसके नाम है। मैंने कहा ये मुन्ना भाई है कोई, तो कह रहे हैं यार वो शबीर भाई की, शबीर भाई बहुत माजरत के साथ ये आपको कार्ड दे देते, वो मुन्ना भाई का कार्ड शबीर भाई को दे दिया। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप अपनी उर्दू जबान में लिख लेते तो मुन्ना तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाता, क्यों आप चले हो। आज बिल्कुल आज हमारे एक अखबार आता है वो इंग्लिश में आता है, लेकिन वो अपना चैनल जब शुरू करता है तो उर्दू में शुरू करता है। हमारी जो जबान है उर्दू है। फरोगी उर्दू को आज के दिन के मौके पे मैं ये भी कहूँगा ज़ियाबतीस का आलमी दिन है। ज़ियाबतीस का आलमी दिन है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पे उर्दू को भी फरोग दे। हम शुगर कर रहे होते हैं, डायबिटीज कर रहे होते हैं, लेकिन असल लफ्ज जो है उर्दू का, डॉक्टर साहब से भी मादरत के साथ ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पे हम इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल सही कहा, ज़ियाबतीस ही कहना चाहिए और या डायबिटीज कहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि ओरल हाइजीन की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब जो सेकंड करेंगे, हम रिंस नहीं करते। रिंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप मुंह में पानी लें और उसको चारों तरफ घुमाएं। जी। जब आप घुमाते हैं पानी को तो प्रेशर से जितने भी हमारे जो पोर्स होते हैं या हमारे दांतों के दरमियान में जो फंसी हुई चीज़ होती है वो निकल जाती है। तो ये कहा गया है कि जी जब भी आप खाना खा लें तो आप 3 दफ़ा जो कुल्ली का जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वजू में, वो यही है कि आप पानी लेकर उसको रिंस करें आप, चाहे वो आपकी तरह कोई पानी ले लें सादा, या उसमें थोड़ा नमक डाल लें या फिटकरी डाल लें, या जो है जितने भी आजकल माउथ वॉश आते हैं वो लेकर उसको रिंस कर लें आप। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो मुंह में आपकी स्मेल भी नहीं आएगी, खुशबू आएगी, ताकि गुफ्तगू में दौरान भी लोग आपको जो एक्सेप्ट करें। वरना मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो उससे लोग वैसे ही घबराते हैं कि यार ये इससे बात करें कि ना करें, और ये ओरल हाइजीन का पहला हिस्सा है ये। लेकिन डॉक्टर साहब जो मुंह से बैड स्मेल आती है उसका ताल्लुक, अच्छा जी, हैलिटोसिस जो है दुनिया के 80% लोगों को इट्स हैलिटोसिस। जी। 80% लोगों को हैलिटोसिस है, लेकिन उसका ताल्लुक वही मैदे से है। मैदे की गरमाइश आती है। अच्छा, मैदे का और ओरल हेल्थ का बड़ा हमारा एक यानी कि जी जोड़ है, कनेक्शन है। तो मैदा अगर ख़राब होगा तो उसमें गरमाइश होगी, और गरमाइश हम बहुत सारी चीज़ों से आजकल जो है जो हमारी फूड्स हैं, जो हमारी डाइट है, वो हमें बहुत नुकसान दे रही है, और वो ही आपकी गम्स को, फिर वो मैदा ख़राब होता है तो वो दांतों को ख़राब नहीं करता, वो गम्स को ख़राब करता है। अच्छा, दांत कैसे ख़राब होते हैं? जब हमारा सलाइवा वो केमिकल रिएक्शन के साथ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स मेन माना जाता है। तो उसके साथ मिलकर डिके बन जाता है, जिसे हम कीड़ा कहते हैं, कैरीज बनना शुरू हो जाता है, आहिस्ता 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 वो ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है। तो उसमें ओरल हेल्थ में अभी बात की थी कि जी हम कैसे अपने गम्स का कैसे ख्याल रखें। साल में एक बार अपने दांतों को लाजमी तौर पे अपने क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाकर, ऐसे डेंटिस्ट के पास जहाँ पे हाइजीन का भी ख्याल रखा हो, उनके इंस्ट्रूमेंट देखें, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्कैलिंग कराएं, दांतों की सफाई, डीपली सफाई कराएं, आपके मसूड़े सेहतमंद रहेंगे। 99 में मैंने लास्ट अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू किया था, और उसके बाद आज तक एवरी ईयर्स मैं अपनी स्कैलिंग करता हूँ। आज तक कोई ओरल हेल्थ का मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से अगर हम अपने आप को लेके चलेंगे, केयर एंड क्योर, और न्यूट्रिशन अपनी जिंदगी में शामिल करें। अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनने वाली चीजों को हम अपने शामिल करें। जो चीजें प्रोसेस में चलकर आप तक पहुंच रही है, जो चीजें प्रोसेस में चल तक, अब देखें ना, आटा है, आटे को चक्की से पीसा और वो रेड आटा निकल के हमारे सामने आ गया, लेकिन मैदा जो है वो प्रोसेस से होकर हम तक आ रहा है। और मैदे से बनने वाली जो चीजें हैं वो प्रोसेस से बनकर, हम भी रेकमेंड करते हैं कि नहीं भी आपने चॉकलेट नहीं खानी, दांत टॉफी, ये सारी चीजें प्रोसेस वाली चीजों को हम बिल्कुल मना करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है अब ये कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरियां भी होती हैं सेम टाइम। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की और बहुत अच्छे मूड में की, क्योंकि नॉर्मली बीमारी की बातें जिस मूड में होती है वो ज्यादा बीमार कर देते हैं। वाले डॉक्टर जी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आखिर में ना आपके चैनल की तरफ से, कि हम एक स्लोगन हम कहते हैं कि लेस ईट मोर वॉक।
Yes. कम खाएं, ज़्यादा चलें। ये आप सब डायबिटीज़ का दिन का मैसेज है सबके लिए, आपके नाज़रीन के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। डॉक्टर साहब चयो आहे घटि खाओ ऐं वधीक हलो, ऐं पाण हलूं था हिकिड़े ब्रेक ते ऐं पोइ वरी अचूं था। तव्हां काॾे बि न वञो। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल हले पई। अॼु डायबिटिक डे हुयो ऐं तमामु सुठी, मुंहिंजो दिलि न पई चवे त इहो टाइम माना ख़तमु थिए, पर असांजा ॿिया गेस्ट बि आयल हुया ऐं तमामु सुठी कराइती लाभाइती ॻाल्हि ॿोल थी ऐं तव्हां घणो कुझु सम्झी विया हूंदव, सिखी विया हूंदव। ऐं हलूं था हाणे असां सां गॾु जेको आहे सो डिज़ाइनर मौजूदु आहे हुमैरा जब्बार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप डिज़ाइनिंग करती हैं? जी बिल्कुल। तो कब से शुरू किया या आप क्यों ख्याल आया डिज़ाइनर बनने का? कब से शुरू क्योंकि किया? मोस्टली ऐसा होता है कि जो लड़कियां चाहती हैं मॉडलिंग करना, जब वो मॉडलिंग नहीं कर पाती, उनको घर वाले अलाउ नहीं करते, तो वो डिज़ाइनर बन जाती हैं। ऐसी कोई स्टोरी है क्या आपकी? नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। और स्टार्ट मैंने लिया था बस ये सोच कर कि फ्री थे घर में कॉलेज के बाद, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए। कोर्सेज़ किए डिज़ाइनिंग के, फिर उसके बाद अपने ही कपड़े डिज़ाइन करते थे। फिर थोड़ा टाइम मैंने देखा, मैंने कहा क्यों ना इसको एक जो है यूज़ किया जाए, इसको बिज़नेस की तरफ लेकर जाए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया उसको अनस्टिच से। अनस्टिच से? बिल्कुल, अनस्टिच से स्टार्ट किया। 2018 में मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किए। तो फिर वो करते करते माशाल्लाह आज डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल हमारे जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, तो उनका टोटली जैसे अगर किसी के घर में इवेंट है शादी का, तो उनकी टोटली जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो सब यहाँ से होकर जाती है। तो लाइव सेशन भी करती हूँ। अच्छा। अनस्टिच पर, स्टिच पर भी। तो कोशिश यही होती है कि चीज़ ऐसी बनाकर दी जाए कि कस्टमर वापस आपको ऑर्डर करे, उसे पसंद आए वो चीज़ ना, उसके बजट में रहते हुए। और महंगाई तो आपको पता है बढ़ती जा रही है, तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। सही बात है। तो जैसा बजट होता है उस हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन लाइव सेशंस में आपको कैसा मतलब फीडबैक मिलता है? क्योंकि लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना मसले भी हो जाते हैं। अच्छा, लाइव सेशन में आपने कहा फीडबैक कैसा और मसले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ, बल्कि मुझे लाइव सेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा। लाइव सेशन में होता ये है कि देखिए मसले उनके साथ होते हैं कि जो चीटिंग फ्रॉड कर रहे होते हैं। हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि हम चीटिंग फ्रॉड नहीं कर रहे। जो दिखा रहे होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान शिपमेंट मेरी जाती हैं, इंटरनेशनल मेरी शिपमेंट जाती हैं। यहाँ तक कि मेरे दुबई के और कनाडा की जो सेलर्स हैं वो माशाल्लाह मुझसे बहुत अच्छा स्टॉक लेती हैं। अच्छा। तो बात ये होती है कि मसले वहाँ आ जाते हैं जब आपने कोई चीज़ दिखाई कुछ और भेज दी कुछ और, चाहे वो कराची में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जो लाइव में दिखाया है लोग वेट कर रहे होते हैं कि हुमैरा लाइव आएंगी। अच्छा। तो बस वो देखते हैं वो डन, ठीक है जी ये इनका स्टॉक हो गया। अच्छा। तो हम इस तरह से जो है काम कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सेकंड चीज़ ये होती है कि मेरा हमेशा ये उसूल रहा है कि मेरे पास जो स्टॉक मैंने बाय किया है, किसी भी ब्रांड का किया है या ख़ुद अपना बनाया है, तो मैं उसे पहले देखती हूँ कि फ़्रेश हो। क्योंकि अमूमन ख़वातीन सेलर्स क्या करती हैं कि उन्होंने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद उन्होंने लाइव में शो किया या पिक्चर्स वगैरह दिखाई, डिफेक्टेड है, कुछ भी है, फॉल्ट है, उन्होंने भेज दिया क्लाइंट को। सही। तो क्लाइंट ख़राब हो जाता है, जाहिर सी बात है कि उसने आपको पेमेंट दिया और उसको चीज़ सही नहीं मिलेगी तो वो कंप्लेन करेगा। तो मसले उनके साथ होते हैं। जबकि हमें करना ये चाहिए ख़वातीन को कि जब कोई डिफेक्टेड चीज़ आ जाए तो आप रिटर्न करें। अच्छा। डीलर को, कंपनी को, ब्रांड को, आप उनसे पेमेंट आप दे रहे हैं, फ्रेश चीज़ लें, ताकि आपका जो एतमाद और जो आपका मयार है वो ख़राब ना। सही। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी टाइम किसी भी बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं फेक आईडी से जो है वो लाइव कर रही होती हैं। डिफरेंट आईडीज़ होती है, एक पर कुछ कर दिया तो वो बैन उसके बाद दूसरी आईडी या दूसरा। कुछ कस्टमर्स भी जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कभी हर तरह का बंदा दुनिया में होता है ना। हाँ, कस्टमर भी नहीं कर पाते। कभी कभी वो जो है ना बिला वजह के भी इश्यूज क्रिएट करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। उनका भी एक ही हल होता है कि हम
पार्सल भेजने से पहले अगर हमारा स्टिच का कोई उन्होंने ड्रेस पसंद किया है तो हम कह देते हैं साइज़ एक्यूरेट आप बताएंगे, सही, वही आपको भेजा जाएगा। ठीक है, कराची में है तो अगर आपने चेंज करना है तो आप डिलीवरी चार्जेस देकर आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन वो 24 आवर्स में आप बता दें कि भाई ये साइज़ मुझे सही नहीं आ रहा है, आप चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आप फंक्शन अटेंड करने के बाद जैसे आपने कहा कि मसले आ जाते हैं तो वो ये चीज़ें मसले वहाँ से आते हैं। चलें ठीक है, आपसे बाद में पूछेंगे कि उन मसलों को आप कैसे डील करते हैं। फिलहाल हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। नडी साई वठूंदा नाजरीन, वरी मोटी था जो पसंद करती हैं यंगस्टर्स में, तो ये आपके सामने है और ये स्कर्ट लहंगा है। तो ये स्कर्ट लहंगा बहुत जी हाँ। बहुत इन शॉर्ट है लेंथ में, जिसका ऊपर आप जो है ना ये इसका टॉप होता है शॉर्ट जी, और इसके साथ जो है रफल दुपट्टा। अच्छा, इस तरह से आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत। ये सबसे प्यारा ड्रेस है जी, इसमें डिसेंट लुक भी आएगी और आप बहुत
मतलब हाँ। एक मैं कहती हूँ कि जिसको देखते ही फौरन जो है पिक करेगी, जी, तो हाँ। वो लड़कियां फौरन देखेंगी कि हाँ जी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, जी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा है और उसका कलर भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और आई थिंक ये नेट फैब्रिक पे है। जी बिल्कुल सॉफ्ट नेट है जिसे हम दुबई नेट कहते हैं। तो इसमें जो है फैब्रिक आपको परेशानी नहीं होती, एक इरिटेट करता है नेट, वो चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा ये हमारे पास है, ये मायू ड्रेस है। अच्छा ये हमारी एक कस्टमर है, उन्हें इस टाइप का चाहिए था। अच्छा। कि थोड़ा सा इंटीरियर हाँ, बिल्कुल हाँ जी, ये ॾिसो इनमें थोड़ो ट्रेडिशनल लुक आहे। हिकु त इहो मायू जी ड्रेस आहे, मेहंदी मायू में पाइजे। ऐं जेको आहे सो हिन में थोड़ो सूसी जो भी कम थियल है, सूसी भी इसमें यूज जी बिल्कुल सूसी यूज हुआ है और इसमें। सामने आपने ये सिंधी जो है ना ये गला लगाया हमारा जी। और किसी ड्रेस पे कुछ भी ना किया जाए, सिर्फ ये यू गिची लगी वेंदी आहे त इहो ॾाढो सुहिणो थी वेंदो आहे। बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त। पेज के बारे में आप अपनी बता दीजिए नाजरीन को। अच्छा पेज हमारा है दी स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर, FB पर पेज है, इंस्टा पर पेज है और वहाँ से लाइव सेशंस भी होते हैं, बाकी टाइमलाइन से भी लाइव सेशंस होते हैं। व्हाट्सएप पर जो है माशाल्लाह ऑर्डर आ जाते हैं क्योंकि नंबर वहाँ पर होता ही है पेज पर, तो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आपने ये मायके वाला ड्रेस देखा, अगर हम कराची के हिसाब से देखते हैं तो हमें कराची का कोई ऑर्डर आता है तो हम उसे उस हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। ये इंटीरियर साइड का था। कस्टमाइज भी आप करती हैं? जी बिल्कुल कस्टमाइज भी करते हैं। जी नाज़रीन ॾिठो तव्हां ॾाढा सुठा हुननि जे ड्रेसिस हुया, हुननि पंहिंजी पेज जी एड्रेस बि तव्हांखे ॿुधाई आहे, तव्हां हिननि खां ऑर्डर कजो। तव्हां कस्टमाइज़ करे बि पंहिंजे लाइ ड्रेसिस ठाराए सघो था, पंहिंजी कलर थीम बि ॾेई सघो था, तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा ठाराइणा आहिनि ऐं कहिड़ी कंट्रास्ट करिणो आहे। हाणे पाण हलूं था, हाणे जेको आहे सो टाइम पूरो थी वियो आहे। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। पंहिंजो वध खां वधि ख़्यालु रखिजो। अल्लाह वाई पाकिस्तान ज़िंदाबाद।